जब हमारे भगत सिंह राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त को फांसी हो रही थी तो मतलब इतने बड़े बैरिस्टर थे कांग्रेस के अंदर, किसी एक ने उनके लिए मुकदमा नहीं लड़ा। इससे नीच पार्टी और पार्टी के लोग नहीं हो सकते। अच्छा, आरएसएस को मानते हैं? अरे आरएसएस को तो बस, आरएसएस तो वो है। मानते हैं कि नहीं? हाँ या नाम? अरे मैं तो आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, पहली बार आरएसएस के कार्यालय में कब झंडा लगाया गया था? देश का तिरंगा पहली बार कब फहराया गया? आरएसएस का अपना झंडा है। नहीं, तिरंगा झंडा तिरंगा झंडा कब फहराया आरएसएस का कार्यालय है, उसमें आरएसएस का तिरंगा झंडा। हाँ, आरएसएस के लोगों ने तिरंगा झंडा कब लगाया? अरे सुनिए तो, अरे ये बता दीजिए, हमारी इतना बताइए, पहली बार तिरंगा झंडा कब लगाया? बात सुनिए, आरएसएस के जो सवाल से क्यों बच रहे हैं? मुरली सवाल से क्यों? अरे सुनिए तो, झंडा पहली बार तिरंगा कब फहराया गया? कांग्रेस के समय में। कांग्रेस कर रहे हैं, झंडा पहली बार तिरंगा कब फहराया? कश्मीर के, अरे आप कार्यकर्ता हैं भाई, कश्मीर के लाल इधर उधर घुमा रहे हैं। किसी की औकात नहीं हुई कि वहाँ पे कश्मीर के लाल चौक नहीं, आरएसएस के आप कार्यकर्ता हैं। पहली बार कब लगाया गया? नरेंद्र मोदी के साथ, पहली बार झंडा नरेंद्र मोदी के साथ में तिरंगे झंडे को मानते हैं? तिरंगे झंडे को मानते हैं आप? तिरंगे झंडे को मानते हैं? लाल चौक पे तिरंगे झंडे को मानते हैं? मानता हूँ, सैल्यूट करते हैं? बिल्कुल सैल्यूट करता हूँ। तो पहली बार झंडा कब लगाया, क्यों नहीं बोल? नहीं, वो डर किस बात का? नहीं, वो सर डर किस बात? वो कार्यालय है। डर किस बात? नहीं, तो कार्यालय में झंडा नहीं लगेगा अपने देश में? है तो नहीं लगेगा। नहीं लगेगा? तिरंगा झंडा नहीं लगेगा? नहीं, कुछ नहीं है। कौन? गांधी जी को मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानता हूँ। नहीं मानते? आरएसएस के लोग नहीं मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानेंगे। आरएसएस के लोग नहीं मानते? देशद्रोहियों को कभी नहीं मानेंगे। गांधी जी को नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानता हूँ। नाथूराम गोडसे को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज कांत। बिहार में आप लगातार देख रहे हैं राहुल गांधी की वोट को लेकर के एक यात्रा चल रही है और पब्लिक को लगातार तेजस्वी यादव के साथ संबोधन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी जाने का अब मन बनाया है और वो भी लगातार यात्रा में शामिल होंगे और पब्लिक को संबोधन करेंगे। बिहार में चुनाव है और बिहार के चुनाव को लेकर के पूरे देश भर में चर्चा चल रही है कि वोट चोरी तो कहीं ना कहीं हुई है और ये वोट चोरी को लेकर के चर्चा तेज तब से शुरू हुई जब से राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता की और ईडी ने जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा थे वो देने से इनकार कर दिया। हम ज़मीनी स्तर पे हैं, हम बात करेंगे कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता की, वोट चोरी को लेकर के पूरे देश भर में आंदोलन शुरू हो गया। वोट चोर गद्दी छोड़ इस तरीके से ट्रेंड करने लगा। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? आदरणीय राहुल गांधी जी ने निर्वाचन आयोग पर और मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर जो सवाल उठाए हैं वो जनता में बहुत तेज़ी से घर कर गई है कि वोट चोरी तो हो रही है और उसी पे राहुल गांधी जी ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा भी दे दिया। तो अब पूरे देश में, केवल बिहार में ही नहीं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, हर जगह ये चलने लगा है कि वोट तो चोरी हो रही है। जनता अब कहने लगी। आप ये बताइए कि 140 करोड़ जनता में लगभग 100 करोड़ जनता ये चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि वोट चोरी हो रही है। नहीं तो हम लोग वोट देते हैं विपक्ष को, चला जाता है भारतीय जनता पार्टी में, तो कैसे हो रहा है? सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव विपक्ष के नेता हैं, उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी। वो कहते हैं कि अगर चुनाव जीत भी जाते हैं, मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं तो वो ईवीएम का भरोसा नहीं करते। इस तरीके की बातें भी हैं। अखिलेश जी कहा था कि 80 की 80 सीटों लोकसभा हम जीत जाएं, तब भी हमें विश्वास नहीं है, ये बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। लेकिन जो ये लोग जागरूक कर रहे हैं जनता में, ये सबसे बड़ी बात है। राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव जी जो गांव-गांव जाके जनता को सचेत कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि अपने वोट की रखवाली करिए। चूँकि चुनाव आयोग जिस तरह से वोट कटवा दे रहा है लोगों का, यानी हम जिंदा हैं, हमें मृत दिखा के वोटर ID हमारे जेब में है और वोटर लिस्ट में हमारा नाम कटवा दे रहे हैं। तो चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट पारदर्शिता वाला, निष्पक्षता वाला और शुचिता वाला बनाना चाहिए कि किसी भी भारत की जनता का वोट न कटने पावे। जो जिंदा हैं उनका वोट तो बरकरार रहना चाहिए और जो 18 साल के बच्चे हो गए उनका नाम जुड़ना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग तो ये काम कर रहा है कि जो लोग जिंदा हैं उनका भी वोट काट दे रहा है। तो इसलिए जनता में ये महसूस हो रहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, स्वायत्त नहीं है। केवल कहता हम स्वायत्त संस्था है, लेकिन ये
भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है और वोट चोरी कर रहा है, तो जनता में ये बात घर कर गई है। चुनाव आयोग को जनता के सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि अगर हमसे कहीं गड़बड़ी हुई है तो हम सुधार करेंगे। वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे कहाँ रहे हैं? नहीं दे रहे हैं तो चोरी तो महसूस हो। आप ये बताइए, एक तो चोरी, ऊपर से सेनो चोरी कर रहा है कि 300 सांसद जब संसद भवन से मार्च किए चुनाव आयुक्त की तरफ, तो चुनाव आयुक्त एक अगर स्वायत्त संस्था है और निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को वहां से आके उन 300 सांसदों के सामने जवाब देना चाहिए था कि हम गड़बड़ी का हिसाब देंगे, लेकिन वो तो डेटा ही गायब कर दिया, डिलीट कर दिया। तो अब समझ जाइए कि चुनाव आयोग कहीं न कहीं गड़बड़ी कर रहा है और जनता ये सब देख रही है, जनता अब सतर्क हो रही है। और हमारे ये 3-4 नेता जो जनता को जागरूक कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और जनता को जागरूक होना भी चाहिए। अपने वोट को बचाइए, ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। अगर आपको वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा तो समझ जाइए कि आप मरे हुए के समान हैं, आप निर्जीव हैं। तो इसलिए सबसे पहले वोट बचाइए। जिस तरह से हमारा राइट टू एजुकेशन है, उसी तरह से राइट टू वोट है, यानी फंडामेंटल राइट है, ये संविधान द्वारा प्रदत्त है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान की हत्या कर रही, लोकतंत्र की हत्या कर रही, प्रजातंत्र की हत्या कर रही है चुनाव आयोग को द्वारा, और चुनाव आयोग का कठपुतली बनाई हुई है। जैसे ईडी और सीबीआई को बनाई हुई है भारतीय जनता पार्टी जो है कठपुतली बनाई हुई है, इसी तरह से चुनाव आयोग भी हो चुका है। बिल्कुल सेम सवाल है। आप देख रहे हैं राहुल गांधी लगातार बिहार में यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी के साथ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी पहुंचने वाले हैं। वोट चोरी को लेकर के पूरे देश भर में एक मुहिम चली, आप क्या सोच रहे हैं? यहाँ यूपी राजधानी लखनऊ की जनता क्या सोच? वोट चोरी के जैसे बात आती है, अगर वोट चोरी की माननीय राहुल जी बात करते हैं, अखिलेश यादव जी बात करते हैं, तेजस्वी यादव जी बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर तकलीफ़ किसी को हो रही है, चुनाव आयोग को इतनी तकलीफ़ नहीं हो रही है जितनी तकलीफ़ भारतीय जनता पार्टी को हो रही है। अगर उनकी मिली भगत नहीं है तो उनको दर्द इतना क्यों हो रहा है? आप एक बात बता दीजिए, अभी 2-4 दिन पहले एक क्लिक पे जितने भी पूरे देश के फ़ोन हैं सबका डायलर चेंज हो गया। क्या गारंटी है कि ईवीएम वो नहीं हो सकती, हैक नहीं हो सकती? सबसे बड़ी सोचने वाली ये बात है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किस तरह से आप देख रहे होंगे बिहार में 65 लाख बहुत बड़ी संख्या हो गई है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र है मेरी 24 साल। 24 साल। बातें ये तक सामने आ रही हैं कि जो लोग जीवित हैं उनको मृत घोषित कर दिया गया है एक तरीके से, और वो वोट नहीं डाल सकते, इस तरीके की बात है। ये भारत युवा क्या सोचते हैं इस पर? युवा इस बार बहुत बिल्कुल जाग चुका है, क्योंकि इनकी जो मानसिकता है, आप देख रहे होंगे अभी यूपी के अंदर किस तरह से इन्होंने स्कूल बंद कर दिए। अरे स्कूल जब बंद करेंगे, स्कूल के अंदर जो गरीब तबके का बच्चा है वो पढ़ने जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना तो बच्चों को पढ़ने देने का अधिकार देना चाहती है, ना शिक्षा का, ना रोजगार का। भाई किसानों की बात आती है तो उनको यूरिया नहीं मिल रही, लाठियाँ मिल रही। ये सारी चीज़ें जनता जान चुकी है, बिहार की भी जनता जान चुकी है। जैसे इन्होंने एसएससी के छात्रों पे लाठी बरसाने का काम किया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को इस बार बिहार से बाहर का रास्ता दिखाएंगे बिहार के युवा। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे किसानों पे इन्होंने लाठियाँ चलवाई हैं, वैसी ही लाठियाँ, वोट रूपी लाठियाँ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किसान इस बार बिहार में करने जा रहा है। बिल्कुल सर, सवाल है, राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, वोट चोरी को लेकर के एक पूरी मुहिम सी चल गई, वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे भी लग गए। क्या सोच रहे हैं आप लोग? क्या वाकई में राहुल गांधी का समर्थन पब्लिक कर रही है ग्राउंड पर? अरे इनका तो पूरा खानदान ही अपना चोर था। जिस समय नेहरू जी और उनके साथ में 12 लोग ऐसे थे जिनको वोट करना था कि प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा समर्थन में सरदार पटेल के आए, इनको केवल अपना वोट मिला, ठीक है, और उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो सबसे बड़ा जो वोट चोरी हुई है वो महात्मा गांधी और नेहरू के समय में हुई है। तो सबसे बड़े चोरी यही थे। कितनी उम्र हो गई सर आपकी, आप बताएं? हाँ, मेरी 50 साल की उम्र। 50 साल। और अभी से अगर 50 साल अगर पहले जाएंगे तो लगभग 1975 का ईयर रहा होगा। 1947 की आप बात कर रहे हैं, इतनी पुरानी बात कहाँ पढ़ाई आपने? पढ़ने कहाँ पढ़ा है? हमारे फादर ने बताई है।
मेरे पूछा नहीं कौन सी किताब से बता दिए? नहीं, अरे मेरे पिताजी बताते थे, मेरे बाबा जी ने बताया, कांग्रेस के कुकृत्यों को बताया। जब देश के पहले प्रधानमंत्री वोट चोरी से बने थे। अरे हाँ, 62,000 ठीक आज़ाद हिंद फौज के लोग जब वापस आ रहे थे। ये बताइए, पहले प्रधानमंत्री देश के आप कह रहे वोट चोरी से बने थे? बिल्कुल, ये पूरा खानदान चोटा खानदान था, ठीक है, और चोरों का खानदान था, ठीक है। और जिस समय ये हार गई थी, ठीक है, और जब इनको 2 दिन की सजा हुई, इंदिरा जी को जब वापस आई हैं तो उन्होंने राष्ट्रपति से आपातकाल अपना लगवा दिया, ठीक है। तो ये चोरी नहीं हुई है, मतलब हार गए हो, राजनारायण से हार गए थे और उसके बाद में आके आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं 1947 की, और आप कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे वो वोट चोरी से बनी, आप कह रहे हैं? बिल्कुल, इनका पूरा खानदान चोटा है, ठीक है। आज भी ये चोरी की बात कर रहे हैं। दिल्ली में लगातार 3 बार 0 सीट आई हैं, ये दिल्ली में रहते हैं। अरे दिल्ली की सत्ता को तुम नहीं पकड़ सकते, तुम भारत के सपना, बिहार का सपना छोड़ दो, ठीक है। और जिस दिन यादव जागृत हो गया सनातन की ओर, तो यूपी बिहार भूल जाना। जागृत हो रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य को जो कंटाप मारे हैं यादव ने, ठीक है, तो इसका मतलब सनातन की तरफ यादव झुक रहा है। और अगर यादव यूपी बिहार में आ गया और सनातन की बुद्धि जाग गई तो ना समाजवादी रहेगा और कांग्रेस तो दूर दूर तक है ही नहीं। 2% का वोट मिलता है, भीख मांगते हैं अखिलेश से, भीख मांगते हैं आरजेडी से। वहाँ पे कांग्रेस का हिंदी पट्टी में वजूद खत्म हो गया है, भिखारियों की पार्टी है और चोटों की पार्टी है, ठीक है। ये हमेशा चोर थे, चोर रहेंगे। एक चीज़ और है कि जब हमारे भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त को फांसी हो रही थी तो मतलब इतने बड़े बैरिस्टर थे कांग्रेस के अंदर, किसी एक ने उनके लिए मुकदमा नहीं लड़ा। इससे नीच पार्टी और पार्टी के लोग नहीं हो सकते। अच्छा, आरएसएस को मानते हैं? अरे आरएसएस को तो बस, आरएसएस तो वो है। मानते हैं कि नहीं? हाँ या नाम? अरे मैं तो आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, पहली बार आरएसएस के कार्यालय में कब झंडा लगाया गया था? देश का तिरंगा पहली बार कब फहराया गया? आरएसएस का अपना झंडा है। नहीं, तिरंगा झंडा तिरंगा झंडा का आरएसएस का कार्यालय है, उसमें आरएसएस का तिरंगा झंडा। हाँ, आरएसएस के लोगों ने तिरंगा झंडा कब लगाया? अरे सुनिए तो, अरे ये बता दीजिए, हमारी इतना बताइए, पहली बार तिरंगा झंडा कब लगाया? बात सुनिए, आरएसएस के जो सवाल से क्यों बच रहे हैं? मुरली सवाल से क्यों? अरे सुनिए तो, झंडा पहली बार तिरंगा कब फहराया गया? कांग्रेस के समय में। कांग्रेस कर रहे हैं, झंडा पहली बार तिरंगा कब फहराया? कश्मीर के, अरे आप कार्यकर्ता हैं भाई, कश्मीर के लाल चौक उधर घुमा रहे हैं। किसी की औकात नहीं हुई कि वहाँ पे कश्मीर के लाल चौक नहीं, आरएसएस के आप कार्यकर्ता हैं। पहली बार कब लगाया गया? नरेंद्र मोदी के साथ, पहली बार झंडा, नरेंद्र मोदी के साथ में तिरंगे झंडे को मानते हैं? तिरंगे झंडे को मानते हैं? आप तिरंगे झंडे को मानते हैं? लाल चौक पे तिरंगे झंडे को मानते हैं? मानता हूँ, सैल्यूट करते हैं? बिल्कुल सैल्यूट करता हूँ। तो पहली बार झंडा कब लगाया, क्यों नहीं बोल? नहीं, वो डर किस बात का? नहीं, वो डर किस बात? वो कार्यालय है। डर किस बात? नहीं, तो कार्यालय में झंडा नहीं लगेगा अपने देश में? तो नहीं लगेगा। नहीं लगेगा? तिरंगा झंडा नहीं लगेगा? नहीं, कुछ नहीं है। कौन? गांधी जी को मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानता हूँ। नहीं मानते? आरएसएस के लोग नहीं मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानेंगे। आरएसएस के लोग नहीं मानते? देशद्रोहियों को कभी नहीं मानेंगे। गांधी जी को नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानता हूँ। नाथूराम गोडसे को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। बस यही पूछना, बस वो राष्ट्रपिता। तो चलिए, आपका नाम क्या हुआ? तमाम सवाल यहाँ पे हो गए, बड़ी गर्मा गर्मी हो गई। क्या सोचते हैं? वोट चोरी को लेकर के तमाम सवाल खड़े होने लगे और राहुल गांधी ग्राउंड स्तर पर आप देख रहे हैं वोट चोरी को लेकर के तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, मूलतः निर्वाचन आयोग हमारे संविधान की मंशा से खेल रहा है, आवाम के भविष्य से खेल रहा है, ये जनतंत्र से खेल रहा है, देश की एकता अखंडता से खेल रहा है, देश समाज के सद्भाव से खेल रहा है, अपने संवैधानिक कैडर से खेल रहा है। तो जहां तक निर्वाचन आयोग का मामला है, निर्वाचन आयोग अपने कैडर की गरिमा का अवहेलना करते हुए इसने जनमानस में एक ऐसी अलख जगाने का प्रयास किया कि एक अलग नया विधा बनाने का प्रयास किया कि जिस SIR के तहत ये जो बिहार में इसने जो है 58,000 लाख लोगों को
भारत के चुनावी नियमावली से काट करके अलग थलग किया और 58 लोगों को उसमें नहीं जोड़ पाया, तो ये सवाल वही खड़ा हो गया कि SIR की वो कौन नियमावली थी जो आपने नियम बना करके कि इस SIR में आदमी नए नहीं जोड़े जाएंगे, जो पुराने आदमी हैं वो SIR से बाहर कर दिए जाएंगे। तो कहने का मेरा मतलब कि जहाँ तक इनके नियम की बात है, जहाँ तक इनके नियम की बात है कि निर्वाचन आयोग अपने कैडर की गरिमा को गिरा रहा है, दे अपने संवैधानिक दायित्वों की उपेक्षा कर रहा है। ये निर्वाचन आयोग जो है अब ये आयोग नहीं बचा है, अब ये एक जो है भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी बन चुका है। एजेंसी का विरोध हो रहा है। आज बिहार में लोग कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग आप एफिडेविट दो, लाखों लोग मांग रहे हैं एफिडेविट निर्वाचन आयोग से। कहने का मेरा मतलब कि निर्वाचन आयोग अपनी परंपरा से खेल रहा है, अपने निर्वाचन विशेषाधिकार से खेल रहा है, संविधान की मंशा से खेल रहा है। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि निर्वाचन आयोग बच नहीं सकता। निर्वाचन आयोग को इसका जवाब देना होगा। जिसको इसने मृतक घोषित करके निकाला था वो भी आदमी जिंदा है, वो भी सारे लोग आंदोलन में शामिल है। रह गया ये संघियों का बात, तो एक ने कहा कि साहब नेहरू परिवार ही चोर है। इसको ये भी पता नहीं, पढ़ लेना चाहिए नेहरू का इतिहास, कि संघ जो है अपनी विचारधारा को, हमारी बात नहीं है, ये गोलवलकर ने अपनी पाठ्य पुस्तक से निकाल करके लाइन देश की पटल पर रखा था। अब उसमें स्पष्ट लिखा था कि भारत में गैर हिंदुओं के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों के साथ किया। ये गोलवलकर की पुस्तक है। अब रह गया सवाल देश का, तो जब देश शहादत दे रहा था, देश फांसी पर चढ़ रहा था, देश अंग्रेजों से लड़ रहा था, तो ये अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे, इनके पूर्वज अंग्रेजों का तलवा चाट रहे थे, देश के विरुद्ध आचरण कर रहे थे, हमारे आज़ादी के दीवानों की मुखबिरी करके उनको जेल पहुंचाने का काम कर रहे थे। अब ये परंपरा 2002 में इन्होंने, देश ने मजबूर कर दिया, विपक्ष ने मजबूर कर दिया। 2002 में RSS ने तिरंगा झंडा अपने कार्यालय पर लगाया और अब कह रहा है कि साहब ये नहीं है। देश जब नेहरू को मिला था तो शायद इनके घर में क्या इनके पूर्वजों की स्थिति होगी, जरा इनके घर के आज भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जांच कर लीजिए कि जब देश बना तो नेहरू ही ऐसा व्यक्ति था जिसका बाप ने उस वक्त 6 करोड़ 87 लाख रुपया इस देश को चलाने के लिए 16 दिन के राशन के लिए ये नेहरू ने दिया था। ये मोतीलाल नेहरू की देन है, ये नेहरू परिवार की देन है कि आज देश जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है ये RSS का देन नहीं है, ये नफरती चीटुओं का देश नहीं है, ये नकली हिंदुओं का देश नहीं है, ये गरीबों का देश है, ये फटहालों का देश है, ये मजलूमों का देश है, ये दलितों का देश है, ये अगड़ा का देश है, ये पिछड़ा का देश है। अब पिछड़ा और अगड़ा को समाज के मुख्य धारे में, संविधान के मुख्य धारे में जोड़ने के लिए नेहरू परिवार तब भी शहादत देने को आगे रहा। और आज राहुल गांधी के नेतृत्व में जो आह्वान हो रहा है, जो लोकतंत्र की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, ये तो नेहरू परिवार लड़ सकता है जिसके खून में शहादत की जज्बा हो, राष्ट्र के प्रति रग रग में व्याप हो, राष्ट्र के प्रति प्रेम हो। ये नफरती चिड्डुओं का क्या है, आज हार जाएंगे कल अपने दरबे में पहुंच जाएंगे जहां है। तो यही इनका संघीय विचारधारा है। जय हिंद। क्या राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं, अगर बात की जाए बिहार में, और वोट चोरी को लेकर के एक मुहिम सी चली, उसको लेकर के क्या सोचते हैं? क्या समर्थन कर रहे राहुल गांधी का या नहीं? इंदिरा जी ने एक बार नारा दिया था कि गरीबी हटाओ देश बचाओ। जनता ने नारा दिया आधी रोटी खाएंगे इंदिरा जी को लाएंगे। जनता ने नारा दिया और इंदिरा जी को सत्ता पर ला दिया। बिहार में राहुल गांधी की, जिसमें हम लोगों के नेता माननीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जाने वाले हैं। राहुल गांधी की यात्रा ने एक कह दिया कि वोट चोर गद्दी छोड़। जनता ने कह दिया वोट छोड़ गद्दी छोड़। तो निश्चित तौर से राहुल गांधी की यात्रा से बिहार ही नहीं पूरे देश में परिवर्तन आएगा। और जब जब इस देश के अंदर लोग सड़क पर उतरे हैं तब सत्ता के खिलाफ परिवर्तन आया है। दांडी मार्च के जरिए महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भगा दिया। तो राहुल गांधी वोट के सवाल पर बिहार में जो पदयात्रा कर रहे हैं उस पदयात्रा के बल पर बिहार सरकार को भगा देंगे। जनता बिहार सरकार के पक्ष में इतना वोट देगी कि बिहार सरकार समझ ही नहीं पाएगी कि हमारा क्या असर हो रहा है। बिल्कुल सेम सवाल है वोट चोरी को लेकर के। राहुल गांधी लगातार यात्रा निकाल रहे हैं और वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे पूरे देश भर में आम अब हो गए हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हो रहे हैं। कैसे देख रहे हैं ये जो नारा दिया गया और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई राहुल गांधी की तरफ से, ईडी के से इलेक्शन कमीशन से डेटा मांगा गया लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डेटा अभी तक नहीं दे पाई है। युवा क्या सोचते हैं? देखिए, जो वोट चोरी का मुद्दा है ये ठीक है। वोट चोरी कर्नाटक में हुआ, उन्होंने बाकायदा डाटा के आधार पर उन्होंने डाटा दिया कि देखिए एक मकान में 10 बाई 10, 12 बाई 12 का मकान है, इसमें 100 लोग रह रहे हैं। और अभी फ़िलहाल में जो बिहार में 65 लाख मतदाताओं SIR के नाम पर उनका नाम काट दिया गया, जो जीवित थे उनका भी नाम काट दिया गया। राहुल जी ने उनको बुलाया। तो हम ये कहना चाहते हैं, अभी 1 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ है, 40 सांसद बिहार से बने हैं। अगर वो 40 सांसद बने हैं, अगर 65 लाख मतदाता फर्जी थे तो हर एक लोकसभा में लगभग 1.5 लाख मतदाता फर्जी हैं। तो जितने भी 40 सांसद बने हैं वो भी फर्जी हैं। तो उनका जो चुनाव इसी विधानसभा के साथ कराया जाए उसको रद्द करके। तो ये वोट चोरी का जो चल रहा है, वोट चोरी का जो मुद्दा चल रहा है, ये सत्य है, 100% सत्य है। जो राहुल जी ने उठाया वोट चोरी हो रहा है। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 24। देखिए, युवाओं से बात हो रही हमारी लगातार। हम ज़मीनी स्तर पर वोट चोरी का जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद इलेक्शन कमीशन से जो डेटा मांगा, डेटा इलेक्ट्रॉनिक अभी तक नहीं दिया गया है। बिहार में आप देख रहे लगातार तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर यात्रा निकाल रहे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी वहां पहुंचेंगे और यात्रा में शामिल होंगे। तमाम जो मुद्दे थे इसको लेकर हम ग्राउंड स्तर पर लोगों से बात कर रहे थे। इस पूरी वीडियो में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहें 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।